आपके बीच में रखे होंगे। उन्होंने स्मरण किया होगा कि किस तरीके से उन्होंने समाज की सेवा की। जो लोग समाज की सेवा करते हैं वही राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अभी मैं जब भाषण सुन रहा था तो एक साथी बोल रहे थे कि उनका सामाजिक जीवन कुछ नहीं था, सब जनता के लिए था। पूरा जीवन उनका खुला हुआ था किताब की तरह। चाहे उन्हें किसी समय जनता ने अगर बुलाया होगा, अगर अपनी तकलीफ और परेशानी बताई होगी तो वो उनके साथ खड़े दिखाई दे होंगे। जहां पत्नी की परवाह नहीं की उन्होंने और जनता के बीच में हमेशा रहे और काम करते रहे। ऐसे कम लोग होते हैं जो सार्वजनिक जीवन में जो सब कुछ भुला देते हैं। और सच्चाई भी यही है, राजनीति का उतार चढ़ाव जिसने देखा होता है, राजनीति की ऊंचाइयों तक वही पहुंचता है जो राजनीति की उतार चढ़ाव को और टेढ़े मेढ़े रास्ते को समझ लेता है। सुरेंद्र यादव जी वो नेता रहे जिन्होंने राजनीति को समझा और अगर कभी उन्हें राजनीति के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ा, वो त्याग कर करके खड़े हो गए, कभी उसकी परवाह नहीं की। अगर वो टिकट मिली नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। आज मैं उनके बीच, उनके सदस्यों के बीच में आया हूँ। यहाँ के लोगों से मिलकर के मुझे महसूस हो रहा है कि वो चाहे हम हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे और आपके बीच में वो जिंदा है, हमारे आपके बीच में है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे सुरेंद्र यादव जी को मैं याद करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। जब भी सुरेंद्र यादव जी से मिला, उनकी बातचीत और उनके व्यवहार में मैंने हमेशा सरलता पाई। मैं लखनऊ में कई बार उनसे मुलाकात किया हूं, अक्सर भीड़ हो जाती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने भीड़ के बीच से निकलने का काम नहीं किया। वो दूर से खड़े होकर के ही कभी कभार अपना संदेश दे देते थे और जब मैं उन्हें देखता था कि वो दूर खड़े हैं तो मैं तुरंत बुला करके उनसे मिला करता हूं। ऐसे सरल व्यक्तित्व के और ऐसे जोड़ के रखा हो लोगों को, ऐसे कमी लोग होते हैं। और आज राजनीति में सबसे जरूरी यही है कि हम अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से, अपनी सरलता से लोगों को जोड़े। आज जब मैं कबीर की धरती पर आया हूँ, चढ़ते चढ़ते मुझे एक साथी ने कबीर की दोहे की लाइनें दे दी। जैसे ही मैं मंच पर आया, उन्होंने मुझे कबीर की 2 लाइनें दे दी और वो 2 लाइनें ऐसी दी उन्होंने जो कभी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और बचपन में सीखा। उस समय जो बचपन में सीखा वो आज भी याद है और आज के समय में तो इन 2 लाइनों की बहुत जरूरत है। हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, विधायक लोग हमारे साथ हैं जो मंच पे बैठे हैं। यहाँ जनता कभी कभी यूट्यूब पर, कभी कभी चैनल से भी देख लेती होगी। वो जो 2 लाइनें हमें दी लिख करके, आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इन लोगों की इतनी जरूरत है आज। मैं समझता हूँ ये गोरखपुर वाले अगर सीख जाए तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा खड़ा होगा।
और जब मैं गोरखपुर में गया हूँ, एयरपोर्ट से लेकर के जब तक मैंने देखा था, उनका गोरख धंधा देखता हुआ निकला। मैं गोरख धंधे का एक उदाहरण दे सकता हूँ। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सबने देखा होगा और कुछ लोगों को जानकारी होगी, ये बन रहा है सड़क पर नहीं। और उसी पूर्वांचल से जो कभी समाजवादियों ने उसका नाम रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, योगी जी ने चाबी दी है, वो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। वो आजमगढ़ से संत गौरवी नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर जा रहा है। जाने कब बन करके तैयार होगा, जब हम लोग उस पर चलकर पाएंगे। पता नहीं कहां से लेकर के जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कहां से लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कागजों में तो यही बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से संत गौरवी नगर को जोड़ते हुए गोरखपुर को जोड़ेंगे। और कभी आपने सोचा है कि 90 किलोमीटर की सड़क की लागत क्या होगी? यही मुख्यमंत्री जब कभी आगरा लखनऊ पे भाषण बोलते थे, देते थे, तो ये कहते थे न जाने क्या क्या हुआ है उसमें। अभी जब मैं लखनऊ से चला तो मैंने कहा मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, जरा हिसाब किताब देख ले, गोरखपुर वाली जो सड़क बनी थी वो क्या कीमत की है। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो 90 किलोमीटर की सड़क लगभग 5,000 करोड़ रुपए में बन रही। 90 किलोमीटर की सड़क 5,000 करोड़ में बन रही है। तो सोचो, हिसाब किताब लगाओ तो 1 किलोमीटर कितने रुपए की पड़ी। न वो 6 लेन है, न वो 8 लेन है, वो 4 लेन है। कहीं वो वाला हिसाब किताब मत लगा देना जो सदन में लगाया था 46 में 56। हम तो पूछते ही रह गए कि भाई 46 में 56 कब हो गए, ये बताओ हमें। पता नहीं कहां पर उन्होंने पढ़ाई की होगी। और इस समय तो अगर डिग्री पे किसी की बात कर लो तो पता नहीं कहां से बात कहां तक पहुंच जाती है। 46 में 56। और हम लोग खड़े होकर के पूछा, यार ये बात अगर आपकी सही है तो बताओ वो कागज कहाँ है 46 से 56 वाला। कोई कहीं कुछ कह सकता है, लेकिन सदन में बोली हुई बात सच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी यहाँ पर है, यहाँ पीछे सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पुरानी सरकार थी उसमें 46 से 56 भर्ती हो जाते थे और एक ही जाति के हो जाते थे। मैंने तब भी सूची मांगी थी और आज भी सूची मांग रहा हूं कि बताओ वो 46 में 56 वाली सूची कहां है, लेकिन आज भी जवाब नहीं दे पाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछला चुनाव तो हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा। ऐसा चुनाव लड़ा पूरा देश देख रहा था कि इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। हम लोग सीटें भी लगभग जीत गए, लेकिन कुछ सीटें हम लोग कम वोटों से रह गए। वो आखिरी वक्त पर जो इंतजाम होता है वो शायद हम लोग इंतजाम नहीं कर पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार बनते बनते है। अगर आज पीछे मुड़ करके देखें हम लोग, ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब कहां पहुंचा दिया हम लोगों को। जो लोग अखबार पढ़ते होंगे, जिन्होंने बजट पढ़ा होगा,
इस बजट में कहा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने रोजगार इतने दे दिए कि अब बेरोजगारी खत्म हो गई है, उत्तर प्रदेश में रोजगारी नहीं है। झूठ कहते हैं। और उन्होंने जो आंकड़ा दिया बजट में और अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ कौन मानेगा इस बात को? कोई नहीं मानेगा। ये सदन ने कहा उन्होंने कि 100 में 4 है केवल बेरोजगार। केवल यही नहीं कहा, और कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, $1 ट्रिलियन। उन्होंने 1 ट्रिलियन इसलिए बोला कि हमारा गरीब समझ ही नहीं पाएगा है क्या 1 ट्रिलियन। अरे संत कबीर देव को बताओ, हम लोग तो थोड़ा दूर हैं। ये गोरखपुर वाले जो मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है क्या आखिरकार? बताओ कोई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है कोई बात? ये अर्थव्यवस्था ले जाना चाहते हैं, जाने कहां पर। और जो अर्थव्यवस्था बता रहे हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की ये अर्थव्यवस्था होगी, इतनी ग्रोथ रेट है, तो उसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं अस्पताल बन रहा है, कहीं न कहीं पुल बन रहा है, कहीं न कहीं सड़क बन रही है, कहीं न कहीं नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई वो नहीं है। और अपने झूठ को सच करने के लिए अमेरिका से कंपनी बुलाए हैं। जो झूठ बोलते हैं ये लोग, उसको जनता सच समझे, उसके लिए अमेरिका से कंपनी बुलाई गई है। उसको 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 200 करोड़ उसे दे रहे हैं, और जो घरों में टीवी पहुंच गया है उसके चैनल के लोगों को 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 200 करोड़ उसे और 2000 करोड़ इन्हें, जिससे कि आप लोग कभी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझ ही ना पाओ। बताओ समझ में आई क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? और हमें तो ये लगता है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वही है कि आपके सड़कों पर सांड घूमेंगे। अभी हालांकि चुनाव नगर पालिका टाउन एरिया का है, इसमें कूड़े का चुनाव है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के कूड़े का इंतजाम कर पाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी नालियां ठीक कर पाई? और नालियां तो दूर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम गंगा मैया की सफाई कर देंगे। गंगा मैया की सफाई तो नहीं हुई, लेकिन अरबों रुपए के बजट की सफाई हो गई, वो पता नहीं लगा कहां चला गया। और गंगा मैया तब तक नहीं साफ हो सकती जब तक शहरों की नालियां न साफ हो जाएं। और नालियां जिन नालों से जुड़ती है, जो नाले नदियों से जुड़ते हैं, और जो नदियां गंगा में जुड़ती हैं, तब तक हमारी माँ गंगा की सफाई नहीं हो सकती। और इधर जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा,